हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य कैसे हुआ। हम ये भी जानेंगे कि रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म कैसे हुआ। अमोघ लीला प्रभु जो इस्कॉन संस्था से है, उनकी रामायण की कथा मैंने सुनी और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है रामायण का। और ये एक मेरा प्रयास है उनकी कथा को थोड़ा कंडेंस फॉर्म में बताने का। अगर आपको पूरी रामायण सुननी है, डिटेल में सुननी है, तो अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जरूर जाके उनके सारे लेक्चर सुनिए। कथा शुरू करने से पहले हम आशीर्वाद लेंगे भगवान का और आचार्यों का। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कथा को। तो रामायण के दो टाइप्स है। एक है वाल्मीकि जी का रामायण जिसमें 24,000 श्लोक है, जो 6 स्कंदों में विभाजित है। दूसरी है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। इसमें 10,000 श्लोक या दोहे हैं। आजकल देखा गया है कि रामचरितमानस इज मोर पॉपुलर। ऑलमोस्ट 90% लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं। लेकिन दोनों भी बराबर दिव्य है। इन दोनों के अलावा कंब रामायण है, जो कंब नाम के ऋषि ने लिखी है। ये साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस है। और एक जो रामायण है वो है आनंद रामायण, जो कि शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी। और एक रामायण है जो है अध्यात्म रामायण, जो कि वेद व्यास जी ने लिखी है। रामचरितमानस फेमस होने का कारण एक ये भी है कि वाल्मीकि जी का रामायण है, उसके हीरो है श्री राम। और जो रामचरितमानस है उनके हीरो है श्री राम के भक्त। दोनों रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि जी की रामायण दिव्य है, इक्वली बोनाफाइड है और प्रामाणिक है। वाल्मीकि जी के हृदय में बहुत ज्यादा तृष्णा है प्रभु को लेके। बहुत ज्यादा तपस्या भी की है। दिव्य स्थान है इनका। और प्रार्थना करके नारद मुनि का प्राकट्य किया है। और नारद मुनि से पूछा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूरे सृष्टि में सबसे साहसी है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक करुणामयी है, सबसे शक्तिशाली है, जिसमें कोई द्वेष, ईर्ष्या, अज्ञानता नहीं है। उल्टा जो इनके संपर्क में आता है, उनकी सारी अज्ञानता, द्वेष, ईर्ष्या, पाप सब दूर हो जाते हैं। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति जो सब प्रकार से दक्ष है, ऐसा कौन होगा। नारद मुनि ने ये प्रश्न सुन के बहुत आनंदित हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनको बताया कि ऐसे में तो एक ही व्यक्ति है जिनका गुणगान वास्तव में होना चाहिए, और वो है श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री राम का गुणगान किया है रामचरितमानस के इंट्रोडक्शन में। जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि वो हीरोइक पर्सनालिटी कौन है, तो नारद मुनि ने बताना शुरू किया कि वो है श्री राम। श्री राम वो है जिनकी सारी इंद्रियां उनके वश में है। अनंत शक्ति के स्वामी है श्री राम। उनके जो कंधे हैं वो बहुत चौड़े हैं। उनकी कॉलर बोन है वो बहुत गहरी है। उनकी बुद्धि या इंटेलेक्ट जो है वो बहुत गहरा है। उनकी लर्निंग है वो अनंत है। उनका शरीर बहुत सिमेट्रिकल है। शरीर का जो ओज है वो हरे रंग का है। जो उनका मुखमंडल है वो बहुत ही सुंदर है। जो उनकी जॉलाइन है वो बहुत ही मजबूत है। जो उनका ललाट है, फोरहेड, वो बहुत चौड़ा है। उनमें शक्ति है भगवान विष्णु के समान। उनका जो वक्षस्थल, चेस्ट एरिया है, वो हिमालय के समान है। उनमें धन और ऐश्वर्य है कुबेर के समान है। धर्म का पालन वो स्वयं धर्मराज के समान करते हैं। जब श्री राम ने 11,000 साल तक राज किया, तब किसी व्यक्ति को कोई एगनी नहीं थी। शरीर में कुछ दोष नहीं था। कोई चोरी नहीं होती थी। अयोध्या में कोई ताले नहीं लगते थे। किसी को भी भूख प्यास से कष्ट नहीं होता था। कभी कोई नेचुरल डिजास्टर्स नहीं हुए। फल फूल दूध बहुत मात्रा में उपलब्ध था। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में पहले अध्याय के 8वें श्लोक से लेके 100वें श्लोक तक राम जी का गुणगान किया है, जिसका हमने सिर्फ समरी सुनी। आचार्यगण ये भी कहते हैं कि कोई अगर सिर्फ ये 92 श्लोक ही पढ़े और आगे का नहीं पढ़ पाए,
तो भी उसे वही फल प्राप्त होगा जो पूरी रामायण पढ़ने से होगा। ये बता के नारद मुनि वहां से चले गए। उसके बाद वाल्मीकि जी स्नान करने के लिए गए। नॉर्मली वो गंगा नदी में जाते थे स्नान करने के लिए, लेकिन इस बार भगवान की इच्छा से वो तामसा नाम के नदी में गए स्नान करने के लिए। उनके शिष्य भी गए उनके साथ, भारद्वाज मुनि भी थे उनके साथ। वहां पे दो बगुल जैसे पंछी थे, एक मेल फीमेल। और तभी कहीं से एक तीर आया और उसने उसमें से मेल बर्ड का वध कर दिया। ये देख के वाल्मीकि जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने शाप दिया कि जिस भी शिकारी ने ऐसा कार्य किया है उसके ऊपर सब प्रकार के दुर्भाग्य गिरे। उनको बाद में गिल्ड में आया कि मैंने ऐसा शाप कैसे दिया, मतलब इतने जल्दी इमीडिएटली क्यों दिया। लेकिन उनके मन में ये भी एक विचार आ रहा था कि जो मैंने शाप दिया उसकी रचना कितनी अच्छी है, कितना पोएटिक है, कितना सुंदर कंपोजिशन है। ऐसा नॉर्मली शाप देने के बाद ऐसा लगता तो नहीं है ना कि जो हमने शाप दिया है वो पोएटिक है, लेकिन उनको वैसा लग रहा था। ऐसा वो सोच ही रहे थे कि उनके आश्रम में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी जो है वो ऐसे ही पृथ्वी पे नहीं आते, कोई मेजर कार्य होगा तो ही आते। तो वाल्मीकि जी वही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मा जी हमारे आश्रम में आ गए। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को बताया कि आप जो ये शाप का कंपोजिशन और कितना पोएटिक है बोल रहे हैं, ये असल में दिव्य कृपा से हुआ है। अब आपको इसी मीटर में श्री राम का गुणगान करना है। जब आप ये श्री राम का गुणगान करोगे उसको कहा जाएगा रामायण। उसमें होंगे 24,000 श्लोक, 640 अध्याय और 6 स्कंदों में ये विभाजित होगा। ये आशीर्वाद दे के ब्रह्मा जी वहां से चले गए। वाल्मीकि जी हैरान हो गए कि अचानक ब्रह्मा जी आए और उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य इनको दिया। उसके बाद उन्होंने ये ध्यान लगा के देखा कि उनको ही क्यों चुना गया। तो सबसे पहले उनके मन में प्रकाशित हुई वो स्त्री, वो दिव्य विभूति, भगवान की योग माया शक्ति जो उनके आश्रम में ही रह रही थी, जो थी सीता मैया। क्योंकि सीता मैया खुद उनके आश्रम में रह रही थी, तो उनके कृपा से ही अब ये श्री राम का चरित्र ये लिख पाएंगे। कई संत मुनि थे लेकिन उनके आश्रम में सीता मैया नहीं है। क्योंकि सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में है, इसलिए उनको यह आशीर्वाद है कि वो श्री राम का चरित्र लिख पाएंगे। बिना सीता मैया के आशीर्वाद के कोई श्री राम का गुणगान बोल नहीं सकता, कोई गुणगान लिख नहीं सकता। दूसरा कारण ये भी था कि वाल्मीकि जी ने पिछले जन्म में राम नाम का बहुत ज्यादा जप किया था। उसके बाद उन्होंने रामायण लिख तो ली। बेसिकली रामायण का मतलब क्या होता है? अयन का मतलब है महिमा में व्याख्यान। श्री राम का महिमा में व्याख्यान है ये, इसलिए रामायण, रामायण। भक्त ये भी कहते हैं कि ये है रमा आयन। रमा मतलब सीता मैया, सीता मैया की महिमा ज्ञान है, वो है रमायन, रामायण। और एक अर्थ भी है कि राम मतलब दिव्य आध्यात्मिक आनंद, अयन मतलब शरण लेना, जहां पे दिव्य आनंद ने शरण ली हुई है, वो है रामायण। जब वाल्मीकि जी ने ये रामायण कंपोज कर लिया, तब श्री राम जो अयोध्या में राजपाट संभाल रहे थे, वो उस वक्त 40 साल की उम्र के थे। 12 साल, अभी 40 साल कैसे वो मैं बताता हूँ। 12 साल के जब वो थे तब उनका विवाह हुआ था। उसके बाद वो 12 साल अयोध्या में रहे। 12 और 12 24 हो गए। जब ये 25 होने वाले थे, मतलब 25th में जाने वाले थे, तब उनको राजपाट संभालने के बारे में चर्चा शुरू हुई। तब हुआ 14 साल का वनवास। तो 25 + 14 हुआ 39। उसके बाद सीता मैया को जाना पड़ा और ये सब हुआ। तब तक है 40, तब तक वो है 40 के। अब राम जी का एज तो हम ऐसा बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी ना शुरुआत है ना एंड है, क्योंकि राम जी तो चिन्मय है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लीला करते हुए उनको 40 साल हुए हैं। अब रामायण लिख तो ली, लेकिन उसका प्रचार कैसे होगा? इसके लिए उन्होंने वापस ध्यान लगाया और उनको सीता मैया के साथ दिखे लव और कुश। तो आंसर वाज लव एंड कुश। फिर वाल्मीकि जी ने उनको ट्रेनिंग दी कि कैसे रामायण के हर एक श्लोक को बोलना है। इस तरह फिर लव कुश सब जगह जाकर राम जी का गुणगान किया करते थे। संत मुनियों ने आशीर्वाद दिया लव कुश को कि एक दिन आप श्री राम के सामने श्री राम का गुणगान करेंगे,
ये इनकी कीर्ति अब पहुंच गई अयोध्या में श्री राम के पास। श्री राम ने लवकुश को बुलाया और अपने भाइयों को भी बुलाया। सब अयोध्या में एकत्रित हो गए राम जी का गुणगान सुनने के लिए। लवकुश ने रामायण शुरू की। श्री राम उनके सिंहासन पे 18 स्टेप्स ऊपर बैठे थे। नीचे सारे मंत्रीगण और सेंटर में लवकुश थे। अब गुणगान तो भक्तों के साथ सुनने में ही अच्छा लगता है। सिंहासन पे तो अकेले थे। जो गुणगान था वो इतना सुंदर था और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि लवकुश को ही सब लोग देखते रह गए। उसी वक्त श्री राम जी धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नीचे आते गए। अपने गहनों को पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से आवाज ना हो। ऐसे करते करते राम जी नीचे आके सबके साथ ही बैठ गए। गुणगान शुरू किया तो सबसे पहले लवकुश ने अयोध्या का गुणगान किया। अयोध्या जो थी वो चौरस की तरह थी, प्लस साइन और मल्टीप्लिकेशन साइन। अयोध्या में रास्ते बड़े बड़े हुआ करते थे। वो स्वच्छ और खूबसूरत पानी का छिड़काव किया जाता था उन सड़कों पे। वॉल्स जो थी वो आध्यात्मिक दिव्य पन्ना मतलब एमराल्ड की बनी थी। चंदन के गेटवेज थे। रोशनी जो थी वो मणियों से आती थी। अयोध्या की बाउंड्री बहुत बड़ी थी और विशाल थी। बाउंड्री के बाहर विशाल जलाशय थे। उसके पास वेपन्स भी थे। इस तरह से अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल और सब आनंद से रह रहे थे। अब हम जाते फ्लैशबैक में और कथा शुरू करते हैं। राम जी का गुणगान शुरू करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जी के पिता थे दशरथ महाराज। दशरथ महाराज की 353 क्वींस थी, मतलब 350 प्लस 3। तीन जो थी वो एक्चुअल में उनकी वाइफ थी, जो थी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बाकी वाइफ जो उन्होंने स्वीकार की थी वो सर्कमस्टेंशियली एक्सेप्ट की गई थी, क्योंकि उस वक्त परशुराम जी थे जिन्होंने जितने क्षत्रिय है जो रजोगुण में है उनको उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया था। तो अगर कोई राजा शादी के फेरे ले रहा है तो वो उसको नहीं मारते थे, छोड़ देते थे। जैसे ही दशरथ महाराज को समझ में आता कि परशुराम जी अयोध्या की तरफ आ रहे, वो कहते कि शादी का बंदोबस्त करो। वो देखते कि महाराज फेरे ले रहे और छोड़ देते। ऐसे 350 बार हुआ। सब कुछ अयोध्या में कुशल मंगल था, लेकिन दशरथ महाराज को एक कमी सताती थी कि काश मेरा कोई पुत्र होता। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता, जिसे उन्होंने अपने दोस्त जो अंगद देश के राजा थे रोमपत महाराज उनको दे दी थी, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। रोमपत महाराज को जो अपनी पुत्री दशरथ महाराज ने दी थी उसका विवाह हुआ था ऋषि श्रृंग, जो विपंडक ऋषि के पुत्र थे। दशरथ महाराज के पास अब न पुत्र था न पुत्री। उनको लगा कि अश्वमेध यज्ञ करने से पुत्र प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। उसी वक्त दशरथ महाराज के मंत्री सुमंत्रा ने बताया कि अश्वमेध यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन थी कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ वो करे जिसने जन्म के वक्त किसी स्त्री का चेहरा ना देखा हो। ऐसा व्यक्ति ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करेगा तो दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब ऐसा व्यक्ति कहाँ से ढूंढे? तो ऐसे व्यक्ति थे ऋषि श्रृंग, जो दशरथ महाराज के मित्र रोमपत महाराज के दामाद थे। वो एक अलग स्टोरी है कि ऋषि श्रृंग का जन्म कैसे हुआ था, एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। अब दशरथ महाराज ने ऋषि श्रृंग को रिक्वेस्ट की। एक्चुअल में देखा जाए तो दशरथ महाराज के ही वो दामाद थे, क्योंकि शांता तो उनकी बेटी थी। तो इस प्रकार से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की तैयारी शुरू होगी। अब इसी समय पैरेलली और एक स्टोरी चल रही थी। जो राक्षस थे वो थोड़े वीक पड़ रहे थे देवताओं के सामने। उनमें एक राक्षस था जिसका नाम था सुमाली। उसने सोचा कि राक्षसों के पास शक्ति बहुत है, लेकिन ब्राह्मणों का जो तेज है वो बहुत जबरदस्त है। अगर इन दोनों को मिला दे और उनसे पुत्र प्राप्त हो तो उस पुत्र को कोई नहीं हरा पाएगा। अनकॉन्करेबल चैंपियन होगा। उन्होंने सोचा कि अब ब्राह्मणों में सबसे बेहतरीन ब्राह्मण कौन है, तो वो थे विश्रवास ऋषि। अगर वो अपनी बेटी कैकेयी का विवाह कर दे विश्रवास ऋषि के साथ, तो जो पुत्र प्राप्त होगा वो शक्तिशाली होगा। देवी देवता भी उनको हरा नहीं पाएंगे।
तो अब कैकेयी जाने लगी विश्रवास ऋषि के पास और रुझाने लगी। उसकी इंटेंशंस गलत थी, लेकिन पवित्र चरित्र से उनको इम्प्रेस भी किया। विश्रवास ऋषि ने उनका मन पढ़ लिया था। उन्होंने बोला कि मैं आपसे विवाह करूंगा, लेकिन आपकी इंटेंशंस गलत थी, इसलिए आपको जो पुत्र प्राप्त होगा वो राक्षस ज्यादा होंगे और ब्राह्मण कम होंगे। उनको जो पहला पुत्र प्राप्त हुआ वो था रावण या दशानंद। दूसरा पुत्र जो प्राप्त हुआ वो था कुंभकर्ण। तीसरी उनको बेटी हुई जो थी शूर्पणखा। अब इन तीनों को देखकर कैकेयी भी हैरान हो गई इनकी राक्षसपंथी देख के। उन्होंने विश्रवास जी से क्षमा मांगी और कहा कि एक कोई तो ढंग का पुत्र हो, जिसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज हो। उसके बाद प्रकट हुए विभीषण जी। अब इनको लेके गए ये लंका। अभी इनका राजपाट है नहीं लंका में, लेकिन वो वहां पे लेके गए। विश्रवास ऋषि का और एक पुत्र था उनकी दूसरी पत्नी से, जो था कुबेर, जो है ट्रेजरर देवी देवताओं का। अब ये लंका में आए, तब लंका जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। लंका जो है वो एक्चुअली मेरू पर्वत का एक हिस्सा है। जो जब वायु और वासुकी के बीच में कंपटीशन हुआ था, तब ये मेरू पर्वत का एक टुकड़ा समुद्र में गिरा। उसकी 3 चोटियां थी, जिसे हम त्रिकूट माउंटेन कहते हैं। आगे जाके उसी का जो सेंटर वाला पीक था, वहां पे रावण ने अपना बंगला बनाया। अब ये चारों जन, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, ये गए तपस्या करने, सो दैट ये ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में हमारा ही राज होगा। ये सब डायरेक्टली बड़े हुए थे, इनकी कोई बाल लीलाएं नहीं है, ये राक्षस गण से है। रावण अब घोर तपस्वी, एक के बाद एक सर काटे जा रहा है, काटे जा रहा है। जब आखिरी सिर कटने वाला था, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने मांगा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मैं खुद ही नहीं हूं, वो वरदान तो मैं दे नहीं सकता। तो ठीक है, रावण ने बोला कि फिर देवता, ऋषि, किन्नर, राक्षस, गंधर्व और नाग इत्यादि से मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान देते वक्त ब्रह्मा जी को पता था कि रावण ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके मनुष्य और वानरों को इंक्लूड ही नहीं किया लिस्ट में। ओवर कॉन्फिडेंस था कि मनुष्य और वानर मेरा क्या ही कर लेंगे। अगला नंबर था कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण ने डिसाइड किया था कि मैं मांगूंगा तो इंद्रासन। ब्रह्मा जी ने अपने पत्नी से कहा कि इसकी जबान ट्विस्ट कर दो। इसके लिए कुंभकर्ण जैसे ही बोला इंद्रासन, उसके मुख से निकला निद्रासन, और तुरंत ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। तो कुंभकर्ण ने भी कहा कि कुछ तो कीजिए ब्रह्मा जी, इतनी तपस्या करके निद्रासन मिल गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, चलो ओके, तुम 6 महीना सोओगे और 6 महीना जगे रहोगे, और 6 महीना सोने के बाद तुम जो युद्ध लड़ोगे उसमें तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, और अगर बीच में किसी ने उठाया तो फिर तुम्हारी हार भी हो सकती है। अगली थी शूर्पणखा। उसने मांगा वर कि मैं कोई भी रूप ले सकूं, ऐसा वरदान चाहिए। लास्ट में विभीषण जी। सबको लगा कि ये भी कुछ ढंग का मांग लेंगे जिससे राक्षसों को आगे बढ़ने में हेल्प होगी, लेकिन विभीषण जी ने मांगा कि मैं कभी हरि भक्ति से दूर न जाऊं और हमेशा हरि भक्ति में ही लगा रहूं, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन हरि भक्ति मेरी बढ़ती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। अब ये सब वरदान मिलने के बाद रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि सारे देवी देवताओं को उसने काम पे रखा एज प्रिजनर्स। जैसे पानी चाहिए तो गार्डन में वरुण देव को काम पे लगाया, अग्निदेव किचन में कुकिंग एक्टिविटीज में हेल्प कर रहे, हेल्प इन द सेंस प्रिजनर्स ही थे वो। इंद्र को क्लीनिंग एक्टिविटीज दे दिया था। सारे ग्रह और नक्षत्रों को रावण ने अपने जो सिंहासन के तरफ जाने वाली स्टेयर से उसमें दबा दिया था, और उनके ऊपर पांव रख के वो सिंहासन पे बैठता था। राहु को तो उल्टा लटका के रखा था, मुंह दीवार की तरफ रखा था, क्योंकि राहु की दृष्टि लंका पे ना गिरे। इस प्रकार रावण ने सभी देवी देवताओं का बुरा हाल बना के रखा था। देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि आपके ये वरदान से हमारे क्या हाल हो गया है। जब ये निवेदन ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पास किया, तो वहां पे स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि शीघ्र ही मैं प्रकट होने वाला हूँ। अभी पैरेलली पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल ही रहा है, लेकिन तब तक आप सारे देवी देवता अपने आंशिक रूप में
आप विस्तार कीजिए और वानरों के रूप में प्रकट होइए, और मैं वानर सेना लेके हम रावण पे आक्रमण करेंगे। लीला शुरू होगी कुछ ही समय में। तो इस प्रकार सूर्य बने सुग्रीव, इंद्र थे वो वाली बने, कुबेर थे वो नील बने, बृहस्पति तरु नाम के वानर बने, वरुण थे वो सुषेण बने, और वायु ने हनुमान जी के रूप में अपना विस्तार किया, और ब्रह्मा जी खुद जामवन के रूप में प्रकट हुए। अब जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ था, अब वो पूरा होने ही वाला था। जैसी आखिरी आहुति लग गई कि उसमें से एक विशाल यज्ञ पुरुष विष्णुदूत प्रकट हुए, जिनके हाथ में एक मटकी थी, विशाल मटकी थी, जिसमें खीर थी। बहुत बड़ी मटकी थी वो। अब ये मटकी उन्होंने दे दी दशरथ महाराज को। दशरथ महाराज ने ये मटकी अपने 3 प्रिंसिपल क्वींस, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इनको दी। तो उन्होंने मटकी का हाफ पोर्शन उन्होंने दिया कौशल्या को। अब जो बचा हुआ 50% था, उसमें से हाफ सुमित्रा को, मतलब 1/4 दिया सुमित्रा को और बचा हुआ 1/4 दिया कैकेयी को। लेकिन कैकेयी ने 1/4 में से हाफ ही खाया। इस वक्त कौशल्या ने खीर का पान कर लिया था, और उसे देख के कैकेयी ने भी जल्दी जल्दी में 1/4 का हाफ ही खाया। लेकिन सुमित्रा ने अभी तक खीर नहीं खाई थी। अब ये कैकेयी का जो 1/8 बचा था, वो भी दशरथ महाराज ने सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा ने 1/4 खाया, उनसे उनको होंगे लक्ष्मण जी, और जो 1/8 खाया, उनसे उनको होंगे शत्रुघ्न जी, और कैकेयी को जो 1/4 मिला था, उनसे उनको होंगे भरत जी, और कौशल्या जी से प्रभु श्री राम आएंगे। अब ये खीर खाने के बाद ये जो मटकी थी, इसमें अभी भी थोड़ी खीर लगी हुई थी मटकी पे, जो मटकी के वॉल्स उसके ऊपर थी। तभी एक सिलेस्टियल ईगल ने उस मटकी को उठा लिया और उठा करके ड्रॉप किया जहां पे अंजना जी थी। उस वक्त आकाशवाणी हुई कि ये दिव्य प्रसाद है आपके लिए दिव्य पुरुष के द्वारा, तो आप इसे ग्रहण कीजिए। जब अंजना जी ने इसे ग्रहण किया तो उनसे हुए हनुमान। अब हनुमान जी बहुत ही विशेष है, क्योंकि उनके अंदर यज्ञ पुरुष की खीर भी है, रुद्र शिव जी का भी विस्तार है इनके अंदर, और पवन जी ने मोहिनी मूर्ति वाली लीला के समय जो शिव शक्ति है, उसे भी अंजना के गर्भ में स्थापित किया था। तो ये पवन पुत्र भी है और शिव शक्ति भी है। इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन कहलाए, जो अंजना जी के हस्बैंड थे। पवन पुत्र भी कहलाए, अंजनी पुत्र भी कहलाए, और रुद्र अवतार भी कहलाए। इसके बाद ये सब 12 महीनों तक प्रेग्नेंट रही। अब भगवान है तो कुछ तो अलग करेंगे, 9 मंथ्स तो नहीं होंगे। तो 12 महीनों के बाद नवमी के दिन, चैत्र का महीना था और पुनर्वसु नाम का स्टार था, तब प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन था उनका, कोमल बाल थे, कर्ली हेयर थे विद डार्क ग्रीन ह्यू। जो उनके नयन थे वो उनके कान तक एक्सटेंड हो रहे थे। कौशल्य जी और दशरथ महाराज राम जी को देख इतने खुश हो गए कि खुश होके बहुत सारा दान दे दिया उन्होंने। दूसरे ही दिन कैकेयी जी के यहाँ पे भरत जी का प्राकट्य हुआ, और दोपहर में सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। तो अब इनका नामकरण संस्कार होना बाकी था, तो इसलिए वशिष्ठ मुनि आ गए। पहले उन्होंने लिया राम जी को, और उनको देखते ही नाम लिया राम। असल में नाम तो ऑलरेडी था, भगवान तो लीला कर रहे, वशिष्ठ मुनि तो एक माध्यम बने कि इस संस्कार से इनका नाम रखा जाए। बाद में आया नामकरण भरत जी का। भरत मतलब जिनको राज्य का भार उठाना पड़ेगा और आगे जाके एलिगेशंस का भार उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण मतलब जो लक्ष्मी को धारण करने वाले होंगे, मतलब एक्चुअल लक्ष्मी नहीं, बल्कि भगवान के प्रति सेवा की भावना की लक्ष्मी, वो लेके चलेंगे उनके साथ, वो होंगे लक्ष्मण। नेक्स्ट है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न मतलब जो शत्रुओं पे हमेशा विजयी होंगे, शत्रुओं का हरण करेंगे, वो है शत्रुघ्न। तो ये 4 राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चतुर्यु ही है। वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो राम जी जो है वो है वासुदेव जी, शंकरशन है लक्ष्मण जी, प्रद्युम्न है भरत जी, और अनिरुद्ध है शत्रुघ्न। तो ये है कौन? राम जी है वासुदेव, लक्ष्मण जी है आनंद शेष,
भरत जी है चक्र और शत्रुघ्न है शंख। राम जी रिप्रेजेंट धर्म, लक्ष्मण जी रिप्रेजेंट्स अर्थ, भरत जी रिप्रेजेंट्स काम एंड शत्रुघ्न जी रिप्रेजेंट्स मोक्ष। इस प्रकार से इनका प्राकट्य हुआ। आज हमने इस कथा में सुना कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य कैसे हुआ, और हमने ये भी देखा कि रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण जी का जन्म कैसे हुआ। अगली कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक हरे कृष्णा।